अब इंडिया से आवाज़ उठ रही है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारत से अब आवाज़ें उठ रही हैं, लोग शर्मसार हैं। ध्रुव राठी हैं भारत के, वो कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस बनाएं, अपने आवाम को बताएं कि जो हकाइक हैं उस तरह की वीडियोस बनाते हैं। बड़ी व्यूअरशिप है उनकी। हाँ जी, बंद कर दें सभी न्यूज़ चैनल्स को देखना, इतनी शर्मिंदगी है। पढ़ा लिखा मुल्क होता ना, समझदार मुल्क होता, टीवी चैनल्स को ताले लगा देता। ये इतना बड़ा क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। अथॉरिटी नहीं है जिसको देख रही थी। मैं देखे ना, ये इंटरनेशनल क्राइम है जो हिंदुस्तान के मीडिया ने कल किया। बेशक मीम्स बन रही हैं, हम उनके खिलाफ हंस रहे हैं, मजाक भी उनका उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप मीडिया की टर्मिनोलॉजी को समझें, एथिक्स को समझें, तो हिंदुस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनल क्राइम किया है कि आप किसी मुल्क के अंदर हमले करवा रहे हैं, कब्जे करवा रहे हैं। कोई एडिटोरियल चेक है वहां पर? आप गए हैं? मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ, हिंदुस्तान का मीडिया स्वाय सनसनीखेजी के, स्वाय मुसलमानों के या स्वाय पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग के अलावा उनकी कोई रेटिंग नहीं है। उनकी यही रेटिंग है जो बकवासबाजी हमारे खिलाफ कर लेते हैं। और हम समझते हैं कि पता नहीं शायद वो बड़ा सिविलाइज किस्म की सोसाइटी है। कहाँ की सिविलाइज सोसाइटी है? हाँ, हमारा ये भी एक नया एक माहौल बनाया जाता है, बड़ी मजबूत इकानमी है जी। वो भाई उन्होंने पौने 2 अरब इंसानों को रोटी खिलानी है जी, आपने 25 करोड़ को खिलानी है, और पौने 2 अरब इंसानों को रोटी खिलाना दुनिया में ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। थोड़ी सी इकानमी शेक होती है। दिल्ली से आप बाहर निकलें, आपको नज़र आ जाएगा, दिल्ली से बाहर निकलते ही किसी के पास लैट्रीन नहीं है, सोने की जगह नहीं है, खाने को उनके पास जगह नहीं है। और ये लेकिन दुनिया की बड़ी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? न कश्मीरियों को हक देती है, न सिखों को हक देती है, न अकलीतों को हक देती है, न अपनी हिंदू जो दूसरी ज़ात के हिंदू हैं उनको हक देती है। फिर ये दुनिया की जमहूरियत कहाँ से हुई? ना जमहूरियत है वहाँ पे, ना मीडिया है वहाँ पे। हिंदुस्तान एक फाशिस्ट स्टेट है, और उस फाशिस्ट स्टेट को जो अगर हम ग्लैमराइज बाज़ का हमारे कुछ दोस्त करते थे या बाहर बैठे हुए करते हैं, अब उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि एक भारत ने कोशिश की है, तो वो खबर ये आ रही है कि भारत का जो जंगी जुनून है वो खित्ते को तबाही की जानिब धकेल रहा है, और भारतीय बहरी बेड़ा सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल से लैस होकर कराची बंदरगाह की जानिब बढ़ रहा है। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने भी जवाबी इकदाम किया है, और पाकिस्तान नेवी ने भी अपना बेड़ा वहाँ पर तैनात कर दिया है। पहले भी हमने देखा है कि जब अभिनंदन वाला मामला हुआ था फरवरी में, तब भी वहां पर हमारी नेवी ने फौरी पॉइंट आउट कर लिया था और उनको टाइम दिया था कि वापस चले जाए, नहीं तो तबाह कर देंगे। सर, ये भारत किस तरफ जा रहा है? देखिए, भारत तो उसी तरफ जा रहा है जो अपने मीडिया के ऊपर इसका वो प्रचार कर जाएगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे कल उन्होंने कहा कराची बंदरगाह के हमने ये किया है, तो अब उन्होंने अमली तौर पर उसके तरफ दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान तो इस हवाले से पहले से तैयार है कि भारत आएगा तो हम हर मौके पर उस पर जवाब देंगे। अभी आपने ध्रुव राठी की बात की है, अब ये वो आवाज़ें हैं कि जो भारत से उठ रही हैं, और अब ये भी इसका भी पता चला है ना कि ध्रुव राठी क्यों मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ। मोदी को उसने ललकारा, आज कहाँ बैठा हुआ है। अब ये भी देखें कि वो वहाँ पे जो काम कर रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर भी उसको देखा जाता है, और इतनी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा है, और आज जिस तरीके से उसने गोदी मीडिया का जो है वो पर्दा चाक किया है वो भी सामने है। तो बहरहाल एक जंगी जुनून है जिसमें भारत मुब्तला है, और इस जंगी जुनून का एक ही दफ़ा मेरा ख्याल है कि एक ही इलाज होना है कि जो एक भारत की ठुकाई से ही होना है, कि भारत की जो कहते हैं ना ऐसी ठुकाई हो कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए, कि दोबारा वो पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा कर ना देख सके। और यही इलाज है, और जिसकी तरफ हम पूरी कौम जो है इस बारे में पूरी तरह तैयार है, मुस्तैद है। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब। नवीद साहब से हम जानेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा भारत ने कोशिश की है कि जी कि पाकिस्तान का पता नहीं एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आज बार बार सहाफ़ी भी हम देख रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो बड़े तरीके से DGISPR ने कहा कि ये सारा कुछ तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। सर, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है, और जो भारत इस पर बात कर रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस एयरफोर्स के दरमियान उसमें बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिला है इंडिया को। जाहिर है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के मुतालिक असेसमेंट कर रही होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड होती है कि किस किस्म के इनके पास हथियार हैं या जहाज हैं, मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान में उन्होंने असेस ये किया कि शायद पाकिस्तान के पास जो PL-15 चाइनीज, हाँ जी, जो मिसाइल्स हैं, एक मिसाल दूं, जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 140 किलोमीटर है, और लेकिन जो चाइना ने अपने पास रखे हुए हैं उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। सही। तो अब उनके स्ट्रेटेजिस्ट ये सोचने पे मजबूर है कि शायद दो चार रोज पहले चाइना ने अपने वाले जो PL-15 थे विद 300 किलोमीटर रेंज
वो पाकिस्तान को दिए हैं और उसी से ये काम जो है ये मुमकिन हो सका। सो इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। वॉर के अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने जो कराची की बात कर रहे हैं, पहले उनके स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट ये गुफ्तगू कर रहे थे कई रोज से कि जी जो आप हमारी आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ हम ज्यादा तादाद है हमारी, सिर्फ खाइफ थे एयरफोर्स से, उनका ख्याल था कि नेवी के साथ भी हमारी स्ट्रॉन्गर नेवी है, पाकिस्तान के पास 2 सब हैं सबमरीन्स, लेकिन उनको वहां पे भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिलेगा। जब वो करीब आएंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनके लिए और बहुत चीजें रखी गई हैं। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, और इंडिया का भी जो है उससे बेहतर सिस्टम हमारे पास मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल, इंडिया से ये इल्म में है ये बात कि ये सिस्टम जो है, रडार्स जो है उनसे बेहतर मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल उनसे बेहतर मौजूद हैं हमारे पास, और भारत की जानिब से सिर्फ ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनकी मीडिया की जानिब से। अब्बास, आप थोड़ी सी हमें बताएंगे, IPL के साथ हो गया, एक बुलेट नहीं वहाँ पे गिरी, एक पटाखा नहीं धर्मशाला में चला, ना दिल्ली में कुछ हुआ, सारा कुछ खुद ही लपेट लिया। साथ PSL भी अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम बाद में करवाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा है कि जिस वक्त इतनी बिला इश्तियाल फायरिंग हो रही है उस दौरान हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भरपूर तरीके से लाहौर में ही फाइनल करेंगे हम। देखिए बहुत डरपोक कौम है इन्होंने की। जी अब्बास मेरे से पूछ रहे हैं आप? सर अब्बास साहब से पूछ रहा हूँ। देखिए बहुत डरपोक कौम है। अभी तो पटाखा भी नहीं चला और स्टेडियम की लाइटें बंद करके भाग के चले गए और IPL को बिल्कुल ही पोस्टपोन कर दिया। PSL मोहसिन नकवी साहब की बड़ी जरूरत है इंटरनेशनल प्लेयर्स को। कल उन्होंने ऑन बोर्ड लिया इस्लामाबाद में और सारों से पूछा कि व्हाट टू डू, कि क्या नेक्स्ट होना चाहिए। इंग्लिश प्लेयर्स और कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कहा कि भाई हम अपने घर जाना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने भी कहा कि हमारी फैमिलीज का प्रेशर है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारा प्राइड हैं और हम किसी सूरत भी आपको खतरे में नहीं डाल सकते। तो इसलिए कराची वेन्यूज बहुत सारे लोग चला रहे थे। इंडिया के अंदर बड़ा हंगामा था उस वक्त, IPL कैंसिल नहीं हुआ था, ये बड़े जश्न मना रहे थे। और रात को अचानक आपने देखा कि भाग गए ग्राउंड से, ग्राउंड छोड़कर भाग गए, प्लेयर्स भी गायब हो गए। उनके प्लेयर्स को भी वैसे मेरा ख्याल है कि जहां पर उनके लोगों के अंदर ये एक सेंस डेवलप हो रही है कि मोदी हुकूमत जो है वो हर चीज फॉल्स और फेक दुनिया के सामने रख रही है, वहां पे लोगों को पता चल चुका है। अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा देखें तो वहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेट के चीफ जस्टिस का लेटर था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था। उसने वो एक आई ओपनर है मोदी हुकूमत के लिए भी और उन लोगों के लिए जो इस वक्त मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। असल इनके फासिज्म का अब जवाब देना होगा, इनको सरप्राइज देना होगा और इनको हर तरफ से मारना होगा, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो जमीनी हो, चाहे वो नेवल हो। इनको वो कहते हैं ना बंद के मारना है। इनको बांध के जब तक आप नहीं मारेंगे तो ये वही काम करते रहेंगे। हर 3-4 महीने 5 महीने बाद कोई भी इंसिडेंट होगा ये पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे। पाकिस्तान के अंदर ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये करवाते जाएंगे। तो ये बड़ा प्रॉपर टाइम है।